काम कर कर के घर बनाए, चौका बर्तन कर कर के घर बनाए। हम यहाँ खड़े थे, डंडे बजाने लगे, डंडे बजा बजा के धक्के मार मार के कह रहे हैं कि अपने घर में जाओ, अपने घर में जाओ। और घर में जा रहे हैं लोग बाग तो उनकी कुंडी लगा रहे हैं। बताओ, लाठीचार्ज होने के बाद भी यहाँ पे लोगों में एकता थी। लाठीचार्ज हुआ, लोगों को चोट लगी, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं घर से निकल के कि भाई हम नहीं होने देंगे। राजधानी दिल्ली के करोल बाग के किशनगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिन गलियों से मैं आपको रिपोर्टिंग करता हुआ दिख रहा हूं, इस गलियों को कल दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इस इलाके के 7 जो घर हैं उनको सील करने के ऑर्डर आ गए थे, जिसमें 3 जो घर हैं उनको सील कर दिया गया है। बाकी जो 4 जो घर हैं उस पे आगे 2 दिनों के लिए स्टे दे दिया है और कहा गया है कि इन घरों को भी खाली कर दिया जाए, वरना जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ लठबाजी की गई थी, उनके साथ फिर से की जाएगी और इस तरह से जबरदस्ती उनका घर खाली करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देखेंगे इस इलाके के लोग हैं, घर के बाहर मौजूद हैं और क्योंकि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बड़ी ही भयावह है, क्योंकि जो लोग हैं कई सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, 90-100 साल हो गए हैं और इतने समय से रह रहे हैं और अचानक से ये घरों को छीनने के ऑर्डर मिल जाते हैं। माता जी माता जी भागी थी, मेरा चोट लग गई। कैसे चोट क्या कर, भागी थी पब्लिक में। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ आप कब से रह रहे थे? हम, मेरे को होगा ये 50 साल, शादी मेरी यही हुई है। 4 बच्चे हैं मेरे, 30-30 साल के हो गए बच्चे, एक लड़की 40 साल की है। कहाँ जाएंगे बताओ? सास ससुर मर गए, किससे रोएंगे? माँ बाप चले गांव में, वो भी मर गए बड़े बूढ़े। कल जो यहाँ पे स्थिति थी, पुलिस वाले और सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? यहाँ से बहुत कुछ हुआ। बच्चे भी उधर जाओ, बड़ी बूढ़ी पड़ी है, सड़क पे पड़ी है एक बड़ी बूढ़ी बेचारी, चला भी नहीं जा रहा उस पर। पैसे खाए। जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो बेटा बड़े दिन से रही, मैं तो 15 साल की आई हूँ। 15 साल के थे तब यहाँ पे आए थे? आई थी रामू 90 और 2 साल की, 90 और 2 साल की। अब इन घरों जहाँ से आपने शुरुआत करी थी वो घरों का अब छीना जा रहा है, कितना अब दुख होता है इन चीजों को? काम कर कर के घर बनाए, चौका बर्तन कर कर के घर बनाए। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया? तो अब लोग आगे अब क्या सोचा है कि अब जब इन घरों खाली करा जाए कहाँ जाएंगे आप? क्या सोचा जाएगा? ना चक यही है, बस रोड पे निकाल के डाले जा रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। ये है विधवाएं, नई छोरी हैं, देखो कि कहाँ जाएंगी। किनके कहने पे खाली करवाए जा रहे हैं घर? अरे कहाँ जाएंगे, हमें तो नहीं पता। थोड़े करके नहीं है, एक साथ नहीं दे रहा ये नोटिस। अब ये बताओ, थोड़े तेरे को देने तो एकदम मार पब्लिक को, थोड़े करके क्यों मार रहा है? या तो कुछ मुआवजा दे या हमको जगह दे, कुछ तो दे। मतलब किनके कहने पे ये घर खाली करवाए जा रहे हैं? ये बिल्डिंग वाला भी है और हमने ये भी सुनी है, जिसने रेलवाई खरीदी है वो इसको दबाव डाल रहा है। वो इससे भी ज्यादा है भी पैसों में, वो रेलवाई वाला इसको दबाव डाल रहा है, तो वो ये एक करके 2 करके नहीं खाली कर रहा है, इससे भी ज्यादा पैसे वाला है। लगता है कि ये जो हो रहा है कि एक साजिश के तहत आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? पता नहीं काहे के जाई के लिए तो हो रहा है। माता जी कल यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, आपको चोटें भी आई हैं। हाँ। देखो तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पे जो सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान थे, जबरन जो घर में जो लोग थे उनको निकाला गया है और चोटें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाठी बरसाई गई हैं। माता जी कैसे लगी है चोट, क्या हुआ था? जैसे हम यहाँ खड़े थे, डंडे बजाने लगे, डंडे बजा बजा के धक्के मार मार के कह रहे हैं कि अपने घर में जाओ, अपने घर में जाओ। और घर में जा रहे हैं लोग बाग तो उनकी कुंडी लगा रहे हैं। बताओ, पुलिस वालों की मतलब क्या है कुंडी लगा? आप लोगों को घर के अंदर बंद किया? हाँ, बंद कर दे रहे हैं। बंद करने का क्या मतलब है? हम ये कहते हैं तेरी जमीन है, तू आना हमारे सामने, फौज को लेके क्यों आ रहा है? तू बात करनी है, तेरे को जगह लेनी है तो हम तेरे को जगह देंगे। तू हमारे सामने अकेला है ना, ये फौज को क्या लेके हमें मरवाने आया? जो बात करनी है तो हमसे खुल से तो दे, खुलासा बन के यहाँ बात तो कर, क्या बात करना चाहता है? ये थोड़ी है तू फौजदारी लेके हमारे ऊपर चढ़ाई करके तू जमीन लेगा, ऐसे कौन सी कानून करी है? जमीन थी। अच्छा दीदी, ये भी कहा गया है कि कल यहाँ पे पथराव हुआ, इसकी वजह से कुछ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नहीं, यहाँ पे कोई पथराव नहीं हुआ। कच्चे मकान है, कहीं से ईंट आके गिर गई होगी तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भी ये हमें मारा, किसी ने कुछ नहीं मारा। ऐसा नहीं, आप आगे देखो, हमारे यहाँ पे सील लगा कर गए और ऐसे सामान फेंक कर गए, आके देखो आप एक बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनके मारा है, देखो बड़े बूढ़े कैसे मार के गए, देखो लात मार के गए यहाँ पे, देखो हाथ में डंडा लगा है।
तो ये क्या लेडीज पुलिस ने मारा था, ये कैसे? लेडीज ने जेंट्स ने चश्मा लगा रखा उस बूढ़े बुड्ढे ने, पुलिस वाले ने ना, वो नहीं लगाया, वो आते ही उनने डंडे बरसाए पुलिस वाले ने। देखिए अपने घर के लिए ही किस तरह से इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, घरों में घर में बंद कर दिया जाता है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्योंकि इनका गलती ये है क्योंकि यहाँ पे 100 साल पहले यहाँ बसे हुए थे और 100 साल के बाद आप जब इन्होंने घर की जो जमा पूंजी है वो दिखा दी है। मैं देखिए एक बार वीडियो में देखिए कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और ये वही लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं। और ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि यहाँ पे किसी ने पथराव किया है और लोगों का ऐसा कहना भी है, ये जो जिसने भी पत्थर भेजा है वो इस इलाके का नहीं था, बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पुलिस पे पत्थर फेंका और पुलिस ने इस इलाके के लोगों को समझकर इन पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। माता जी आपके घर पे भी सील लगाया है, कितना अब समझते हैं कैसा आप आगे के जीवन का गुजर बसर करेंगे, क्योंकि जीवन की पूरी जीवन की जो सारी जमा पूंजी आपने घरों में लगा दी है, आप कितना सारी पूंजी तो मैं लगा दी है, अब किराया पर गए हैं सबे, ये सब में ऊपर चढ़ गए, आगे सील लगाने लग गए, बहु बेटी गली में खदेड़ दिए, सभी खदेड़ सामान हाथ नहीं लगाने दिए, सब गली में जाओ भाग जाओ, गली ऊपर नहीं चढ़ना किसी को, अब अपने सामान के कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मुआवजा देने की बात कही आप लोगों को घर छीन नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, वो कह रहा था खाली बस किसी को हाथ नहीं, सामान बाहरी चढ़ रहे हैं, इसमें की चढ़ रहे हैं, सामान चोरी कर लें और कर लें तो जिम्मेदार कौन होगा उसकी? हमारा सामान है तो हमको बोलना चाहिए ना, तू अपने सामान के खड़े होको, वो सब पे करेंगे। तो आपके घर से कल सामान निकाला गया तो कैसे निकाला गया? अपने आप निकाले थे, कोई नहीं खड़ा कर दे, जाने नहीं दिए, अपने आदमी के साथ लेकर आए थे, अपने आदमी लेकर आए थे, बहू भी नहीं जाने, लड़की भी नहीं, किसी को नहीं जाने दिए थे, निकलवाए थे, लेकर आए सामान, हमें हाथ भी नहीं लगाने थे, हमें हाथ नहीं लगाने दिए, हमारा सामान कहाँ चोरी हुआ कहाँ नहीं चोरी हुआ, अब हम कहाँ कैसे जानेंगे? अब तो हमको पता नहीं चल पा रहा है, क्या चोरी करे क्या करे, बाहरी आदमी घुस रहे, हमको खड़ा करना चाहिए ना, पुलिस वालों को खड़ा करना चाहिए। हम सर्वे करने जा रहे हैं अंदर, अच्छा, सर्वे के बहाने से आए वो लोग, सर्वे का बहाना देकर सामान निकाल दिया और ताला लगा दिया। सर्वे के बहाने से आए, बाहर से घुसने नहीं दे रहे थे उन लोगों को, तो जब विशेष रवि भाई साहब भी थे यहाँ पर तो उनसे कहा था हम सर्वे करने जा रहे हैं अंदर, उन्होंने कहा चल जाने दो। तो फिर फिलहाल 2 दिन के लिए आश्वासन दिया है कि जो 3 जो और घर है, 3 से 4 घर है, उनको फिर 2 दिन बाद खाली करवाया जाएगा। ऐसा नहीं दिया, वो 3 घर खाली करके उनको दिखा कि यहाँ पे पब्लिक हो रही है इकट्ठी, पब्लिक धीरे इकट्ठी हो रही है, लाठीचार्ज होने के बाद भी यहाँ पे लोगों में एकता थी, लाठीचार्ज हुआ, लोगों को चोट लगी, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं घर से निकल के कि भाई हम नहीं होने देंगे, क्या हक बनता है किसी का सील करने का हक। उसके बाद भी इसलिए फिर लोगों उन्होंने कहा कि हम कल फिर से आएंगे, आज का दिन छोड़ के कल वो फिर से आ सकते हैं यहाँ पे कि जो 2-3 घर बचे हैं वो फिर से आके सील करेंगे, कल का बोल के गए हैं, ये करेंगे। और इस बार क्या गए हैं कि डबल फोर्स लेकर आएंगे और जैसे कल मारा है लोगों को लाठीचार्ज से, ऐसे फिर से मार सकते हैं। वो साफ बोले गए हैं जो बीच में आएगा हम आंख बंद करके मारेंगे, ना लेडीज बच्चे जेंट्स औरत कुछ नहीं देखेंगे, हम मारेंगे बस। कदम क्या होने वाला है आपका? अगला कदम क्या होगा? हम तो जैसे कल भी हमने इकट्ठा हो गए आंदोलन किया था, शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे, अपना आराम से कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, एक आम नागरिक क्या करेगा? जब पुलिस वाले लाठी आंख बंद करके मारेंगे, जब आदमी के चोट लगेगी वो तो भागेगा। कल यही हुआ, उन्होंने लाठी चार्ज जब करी हर कोई भागा। उन्होंने क्या करा, अपने 15-20 जने जो लेकर आया था, जिसको सील करना था उसको घर का सामान निकाला बाहर फेंके। फैमिली घर पे बैठी हुई है, आराम से खाना खा रही है, उस फैमिली को घर से बाहर निकाला, उसका सामान सारा बाहर निकाले गली में फेंक दिया और घर पे ताला मार दिया। अगर मैं कहूँ जब सील लगी है तो सील कैसे लगती है? ताला लग के, कपड़ा बांध के, गवर्नमेंट की एक मोहर रखती है, उसको सील कहा जाता है, लेकिन कब्जे वाली सील अलग होती है, उसको खाली ताला मार दिया और चाबी ले गया, उसको सील मार दिया उसने। आओ मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, आगे भी चलते हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं, ये केवल मामला किशनगंज का ही नहीं है, इससे पहले भलसवा की बात करें, इससे पहले ये सिविल लाइन की बात करें, तो ऐसे दिल्ली में तमाम जगहों पर जो कॉलोनियों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि कोई चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो अचानक से आता है और बताता है कि ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन को खाली करने के लिए वो कोर्ट में केस भी जीत जाता है। हालांकि कैसे जीता है ये नहीं पता है, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ फर्जी दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं, उसके बाद ये पूरा जीत गया है। अब ऐसे में इन लोगों के ऊपर खतरा इस तरह से मंडरा रहा है, इनका जो घर है, इनको जो आशियाना है, अब इनको बेघर कर दिया जाएगा। हालांकि जब इसको अवैध बताया जा रहा था, यहाँ पे तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो यहाँ पे है, चाहे वो बिजली के मीटर्स की बात की जाए, सीवर लाइन की बात की जाए, वो तमाम जो सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई है, हालांकि ये कैसे अवैध कहलाई जा सकती है। सवाल ये भी है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जो इतने सालों बाद अचानक से आता है और अपनी ज़मीन कहने का दावा करता है। सरकार को इसमें
में जो सरकार जो है वो यहाँ पे जो वोट के समय, इलेक्शन के समय आती है, इन लोगों को वोटर्स मानती है, अब वो सरकारें कहाँ हैं, उनको जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।